डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए वॉशिंगटन यूएसए, बी नई दिल्ली, सी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और डी लंदन यूके। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा विश्व व्यापार वो है संगठन है वो हमारा सी जेनेवा में है। कहाँ है जेनेवा? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद रिजर्व अनुपात किस उपकरण का है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नगद रिजर्व अनुपात किसके उपकरण है। हमारा ए लिखा है कृषि, बी लिखा है राजकोष नीति, सी लिखा है कर नीति और डी लिखा है मौद्रिक नीति। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी मौद्रिक नीति। फिर लिखा है, प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र में संबंधित कार्यकलाप है। ए प्राथमिक, बी चौथिक, सी तृतीय, डी द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राजकोष नीति के जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित या निम्न में से किसने अर्थशास्त्र ने दिया। जॉन नेशन, जॉन मैडिन कीस, एडम स्मिथ या मिल्टन फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका फिफ्थ वाले का राइट क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सार्वजनिक रूप से संख्या में पाई जाती है। ए टिंडो, डी भील, सी गारो और हमारा डी लिखा है गोंडा। तो जो हमारी गोंडा जाति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फिर हमारा लिखा, ऐसी घनी दूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करती है। वर्षा स्थित मेघ, प्रभा मंडल, कपास मेघा, वृषभम मेघा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि आप कितने जवाब दे पाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर, अंटार्कटिक, अटलांटिक या प्रशांत। जो हमारा सबसे छोटा है वो अटलांटिक। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी तुंगभद्र। निम्नलिखित में से कौन सी क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हमारा ए का करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत पर ओजोन लेयर परत पाई जाती है। ए समांतर प्रमंडल, बी भीष्ममंडल, सी सौभामंडल और डी मध्यमंडल। जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो समांतर मंडल में पाई जाती है। फिर अगला लिखा है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा है,
हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मौलाना आज़ाद। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आप बताइए ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये हिंदी स्वराज हमारी गुजराती भाषा में लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। A. अंसारी, बी रफ़ल अहमद किदवई, C. अब्दुल कलाम आज़ाद, सी बदरुद्दीन तैयबीज। तो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे डी बदरुद्दीन तैयबी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लिखा है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं थे? दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। जो गांधी जी थे वो अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो हम इसका राइट आंसर होगा ए दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लिखा है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए लॉर्ड इरविन, विंस्टन चर्चिल या क्लिंटन इटली, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्लिमेंट इटलन। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापना प्रसिद्ध समाज सेवा संस्था का क्या नाम है? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवा संस्था का क्या नाम है? ए ब्रह्म समाज, बी तत्बुद्धि समाज, बी सी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, डी सोसाइटी ऑफ इंडिया सोवेंटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। किसे दिल्ली सुल्तान के कठोर नीति अपनाई? लिखा है इनमें से चार में से किसने अपनी कठोर नीति दिल्ली में अपनाई? कौन सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, बलम इस्तमुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलकी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बी बलबिन। इसका राइट आंसर होगा बलबिन, बी वाला। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवा के लिए सदस्य सदन स्कूल की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। शेरशाह की मान्यता किसे ने दी? शेर जनरल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति, हुमायूं पर जीत या प्रशासनिक सुधार। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी प्रशासनिक सुधार। भारतीय फ्रांसीसी उपनिवेश किस राजधानी क्या थी? भारतीय फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ए कोचीन, बी पुडुचेरी, सी कलाकट्टी, डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी पुडुचेरी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर कौन विराजमान हुआ? 7वीं शताब्दी के आरंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी राजेंद्र चोल, सी कृष्णदेव और डी हर्षवर्धन। तो आपका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी हर्षवर्धन।